सिंपल सा लॉजिक है। मतलब मैथ्स लगाने से क्या फायदा होता है। एक मैथ वाला स्टूडेंट, एक फिजिक्स या केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट, वो भले बीएससी वाला हो, चाहे वो आईटीएन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, उसके सोचने का तरीका एनालिटिकल हो जाता है। तो सोचने के तरीका, उसके सॉल्यूशन मेकिंग हो जाता है। वो चीज़ों में आसानी से सॉल्व करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, उसका दिमाग उस तरह का हो जाता है। इसीलिए प्रेफर किया जाता है एक इंजीनियर को, एक आईटीएन को। अरे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, मैं बीए पास हूं, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, ठीक है, मैं 9th पास हूं, मैं 10th फेल हूं, तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैं आईटी में टॉप कर गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। यार तुम लोग क्या फालतू की पचड़ों में पड़े रहते हो, इसी में टाइम वेस्ट करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बंसल सर थे, बंसल सर खुद भी आईटीएन नहीं थे, ठीक है, हजारों आईटीएन निकाले उन्होंने, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से कि कौन क्या है। आपकी स्किल है, तुम लोग गलत फहमी में मत रहना। आईटीएन बनने से स्किल नहीं आती, आईटीएन बनने से आप सेव मोड में हैं, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलता है, आपको मेजोरिटी मिलती है, आपका दिमाग खुलेगा उससे कि हाँ भाई 100 तरीके हैं कमाने के, कमाना मुश्किल नहीं रहा, ठीक है। आपको शुरू में एक अप्रोच मिल जाएगी, एक सेफ मोड मिल जाएगा कि आप जॉब की टेंशन नहीं रही कि भाई फाइनल ईयर के बाद निकलेंगे तो अपन को इन हैंड कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल रही होगी। लेकिन उसमें ग्रोथ करना एक स्किल बढ़ाने वाला काम है। सिमिलरली जैसे इसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सेम चल रहा है। होंगे जो स्किल बढ़ाएंगे, जो हर बार फोकस कर रहे हैं कि कैसे बन रहा है, सबके सामने सेम चल रहा है, लेकिन कोई बस सुनता है और फिजूल की बातें लिखता है और कोई काम की चीजें समझता है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। मतलब मैथ्स लगाने से क्या फायदा होता है। एक मैथ वाला स्टूडेंट, एक फिजिक्स या केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट, वो भले बीएससी वाला हो, चाहे वो आईटीएन हो, चाहे वो इंजीनियर हो, उसके सोचने का तरीका एनालिटिकल हो जाता है, कि सोचने के तरीका, उसके सॉल्यूशन मेकिंग हो जाता है। वो चीज़ों में आसानी से सॉल्व करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, उसका दिमाग उस तरह का हो जाता है। इसीलिए प्रेफर किया जाता है एक इंजीनियर को, एक आईटीएन को, ठीक है। मैथ्स जिसने भी लिया है, अगर वो कोई बीएससी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, उसके अलावा भी कुछ लोग बिना कुछ किए भी स्किल बढ़ा के वो बहुत आगे चले जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसे पुराने टीचरों को जानता हूँ जो केवल 12th के बाद ही पढ़ाने लगे थे और बीएससी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उनके हजारों आईटीएन उन्होंने निकाले। तो ये सब फालतू की बातें हैं, स्किल डेवलप करने वाली बात है। आपके बैकग्राउंड से उसका स्किल डेवलपमेंट का कोई वो नहीं है, ठीक है। फिजूल की चीजों में नहीं पढ़ना है। देखो, अगर कोई कंसेप्ट, ऐसा तो होगा नहीं कि आईआईटी इतनी आसान, फिर सभी लोग, मतलब आपके यहाँ जो टेक्नीशियन आता, ठीक है, वायर कसने वाला, पंखा लगाने वाला, सभी आईआईटीएन होते फिर हैं। चीज़ें इतनी आसान होती। अगर नीट का एग्ज़ाम बहुत इजी हो जाए, ठीक है, तो ठेले पे घूमेंगे, ठीक है, डॉक्टर भी ठेले पे घूमेंगे कि भाई इंजेक्शन लगवा लो, इंजेक्शन, ऐसे ये हालत हो जाएगी। फिर तो इतना आसान चीज़ें नहीं है, ठीक है। बाउंसर तब जाएगा बच्चे जब तू पुराना रिवाइज नहीं करेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, रिवीजन की आदत बना लें। जितना तुम होमवर्क में या कहीं भी पढ़ने में जितना टाइम दे रहे हो, 50% टाइम रिवीजन में होगा, 50% टाइम रिवीजन में देना पड़ेगा, ठीक है। होमवर्क के अलावा अगर आप 3 आवर्स का, धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। पुराने चैप्टर जैसे बेसिक मैथ्स खत्म हो गया, ऐसे क्वाड्रेटिक खत्म होगा, सीक्वेंस सीरीज पे आएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें ये बात याद रखनी है कि अगर 3 से 4 आवर अगर हम होमवर्क में टाइम दे रहे हैं, तो आपको 3 आवर्स रिवीजन में टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो फिर रहने देते हैं जेई। तो तू किस माहौल में रहेगा? अगर तू एलन मस्क जैसे माहौल में रहेगा तो जेई की जरूरत नहीं है तेरे, ठीक है। लेकिन तेरे पास वो माहौल तो हो। इंडिया में क्यों सबसे पहले हर पेरेंट्स क्यों फोकस कर रहा है कि भाई कंपटीशन दे और आगे बढ़? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, यहीं पे मर जाओगे ऐसे ही, ठीक है। आपको करोड़ों में से लाखों में से हजारों तक पहुंचना है, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको थोड़ा अंधेरा उजाले में आओगे तुम लोग। इसीलिए ये सब मेहनत हो रही है, ठीक है। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, कीड़े मकोड़ों की तरह जिए, कीड़े मकोड़ों की तरह मर गए। मैंने सेल्फ स्टडी किया है बेटा, मैंने कहीं स्टडी नहीं किया, ठीक है। What to do get in NIT और IIT, do it। अगर आप एक अच्छे आईआईटी में पहुंचते हैं, वहां पर बहुत सारे सोशल गैदरिंग होती है, ठीक है, सोशल ग्रुप है वहां पर। मतलब तुम एक अच्छा, तुम मान लो आईआईटी मुंबई पहुंचे और तुम्हें मान लो किसी को गिटार का शौक था, लेकिन पढ़ाई की वजह से वो
रह गया। तो भाई सैटरडे संडे को क्लासें होती हैं, जो मुंबई में सिनेमा में जो लोग म्यूजिक देते हैं वो लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। जो म्यूजिक बैकग्राउंड में जो लोग म्यूजिक, जिनका म्यूजिक चल रहा होता है, जो गिटार बजा रहा होता है, वो बंदा आईआईटी मुंबई में आके सैटरडे संडे को क्लास लेता है उन लोगों के लिए जिनको क्या गिटार की जरूरत है या कैसियो की, या आप पेंटिंग करना चाहते हो। ये सारे कोई शौक नहीं रुकेगा तुम्हारा, ठीक है, बिल्कुल मत घबराना। लेकिन तुम सोचो कि मैं तो पढ़ाई छोड़ के बस यही काम कर लेता हूँ, तो इसका कोई वैल्यू नहीं। पहले वहां पर पहुंचे हैं जहां पर आपकी वैल्यू हो, ठीक है, उसके लिए मेहनत करें। अंडर 100 में आएगा ये नहीं पता होता बेटा, बस वो मेहनत करते रहते हैं। उन्हें ये पता होता है कि भाई सिलेक्शन तो हो गया है, अब अपनी कमियों को दूर करना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद को सीखना है। जहाँ जहाँ कमी आ रही है, जो जो दिक्कत आ रही है, उन सबको समझना है, ठीक है। तो खुद को समझने की कोशिश करें, खुद से पूछो। अगर जवाब नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए, अगर जवाब नहीं आता है कि जो आपके सामने है वो बेस्ट है, जो आपको करना चाहिए, आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना चाहिए।